सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार जो पूर्व के व्याख्यान में प्रारंभ कर लिए गए उन्हें कंटिन्यू करेंगे। इसके पूर्व हमने दादा भाई नौरोजी के गरीबी संबंधी विचार, निकासी संबंधी, ब्रिटिश शासन की आलोचना, भारत में राष्ट्रीय आय और सार्वजनिक ऋण संबंधी विचारों का अध्ययन कर लिया था। आज हम उनके अन्य विचार, जिसमें करारोपण, रेलवे और अन्य आर्थिक विचार सम्मिलित हैं, करेंगे। सर्वप्रथम आज हम उनके करारोपण संबंधी विचारों से अपने व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। ब्रिटिश सरकार की कर नीति भारतीय संसाधनों के शोषण का मुख्य साधन व भारतीय नागरिकों से भेदभाव का एक प्रतीक थी। नौरोजी ने सिद्ध किया कि भारत एक ऐसा देश है जहां कर भार दुनिया में सर्वाधिक है। भारतीय नागरिकों पर कर भार ब्रिटिश की तुलना में 2.5 गुना है। इंग्लैंड में कर आय राष्ट्रीय आय का 8.5% है, जबकि भारत में यह 22% है। भारत में करों से प्राप्त आय की निकासी होती है, जबकि इंग्लैंड में करों से प्राप्त आय कल्याण पर खर्च की जाती है। और 19वीं सदी के अंत में दुर्भिक्ष व अकाल के लिए नौरोजी ने करारोपण को उत्तरदायी माना है। अगला विचार है रेलवे से संबंधित। भारत में आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे का एक विशाल जाल फैलाया। नौरोजी ने रेलवे के अच्छे व बुरे दोनों पक्षों की बात की है, लेकिन निष्कर्ष रेलवे विस्तार कार्यक्रम के विपरीत ही रहा। नौरोजी ने रेलवे के जो लाभ थे वह इस प्रकार से बताए। सस्ती व तीव्र परिवहन व्यवस्था, रोजगार के नए साधनों का विकास, आंतरिक व विदेशी व्यापार में वृद्धि, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन, कृषि के लिए विस्तृत बाजार, देश के आर्थिक विकास की नई दिशा आदि इन्होंने रेलवे से होने वाले लाभ गिनाए थे। और रेलवे से होने वाली हानि के अंतर्गत नौरोजी ने कहा है कि यह आर्थिक निकासी का प्रमुख स्रोत था और इससे पूर्व भी आर्थिक निकासी होती थी, लेकिन रेलवे के आने के बाद इसमें गति और तीव्र हो गई। विकास विदेशी पूंजी से, जिस पर ऊंची ब्याज दर लगती थी और वह उसका भार भारतीयों को वहन करना पड़ता था, और लाभांश जो होता था वह इंग्लैंड को जाता था। इस प्रकार से नौरोजी ने बताया
कि रेलवे भारत के लिए किस प्रकार से हानिप्रद रहा था। दादाभाई नौरोजी के अन्य आर्थिक विचार लेज़ेस फेयर की प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रबल विरोध, इसे उन्होंने भारत में अनुपयुक्त माना और स्वदेशी पर बल दिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की, स्वर्ण निर्यात का विरोध किया क्योंकि व्यावसायिक स्तर पर नहीं किया जा रहा। आर्थिक निकासी का यह एक मुख्य स्रोत था। भारत में माल्थस के जनसंख्या के नियम के लागू होने का प्रबल विरोध किया। दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी आदि अति जनसंख्या के कारण भारत में देखने को नहीं मिलते। ये तो ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण के प्रतीक हैं, ऐसा दादाभाई नौरोजी का मानना था। भारत में व्याप्त आर्थिक असमानता की ओर देशवासियों का ध्यान आकृष्ट किया और दो प्रकार की असमानताओं का नौरोजी ने उल्लेख किया। पहला, भारतीयों और गैर भारतीयों के मध्य व्याप्त असमानता। दूसरा, क्षेत्रानुसार या प्रांतानुसार व्याप्त असमानता। इस प्रकार दादाभाई नौरोजी ने जो कहा है कि भारतीयों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किया जाता था। शिक्षा को मानव पूंजी निर्माण के रूप में लिया और उसके विस्तार पर बल दिया और यहाँ तक भी कहा कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। आर्थिक सुधार संबंधी विचार डॉक्टर V.N. गांगुली ने अपनी पुस्तक दादाभाई नौरोजी एंड द ट्रेन थ्योरी में इस प्रकार से विचारों को व्यक्त किया। भारत को इस बात का अधिकार कि वह अपने उत्पादन का उपयोग स्वयं के उपभोग व विनियोग हेतु कर सके। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज में भारी कटौती की जानी चाहिए। प्रशासनिक व्यय को कम करके न्यूनतम स्तर पर लाना चाहिए। सभी यूरोपीय अधिकारियों, चाहे वे इंग्लैंड में हो या भारत में, उनके वेतन, पेंशन व अन्य भत्ते आदि की एक सीमा तय की जानी चाहिए। भारत में किए जाने वाले विनियोग हेतु सार्वजनिक उधार पर ब्रिटिश सरकार गारंटी प्रदान करे। सभी प्रकार के रोजगार या रोजगारों का तेजी से भारतीयकरण किया जाना चाहिए। इंग्लैंड व भारत के मध्य वित्तीय संबंध न्यायपूर्ण तरीके से परस्पर समायोजित होने चाहिए। सार्वजनिक कार्यों के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा हेतु एक विस्तृत राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की जाए। इस प्रकार से नौरोजी ने यह बताया कि किस प्रकार से भारत या भारतीयों का शोषण किया जा रहा था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। अंत में हम यह कह सकते हैं कि नौरोजी को उचित ही भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जा सकता है। एक अर्थशास्त्री की हैसियत से उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को यह विचार प्रस्तुत किया कि किसी भी देश की
राष्ट्रीय उत्पत्ति के साधनों की उत्पादकता पर निर्भर करती है। पहले भारतीय जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना प्रति व्यक्ति के आधार पर की, देश की अर्थव्यवस्था के लिए राज्य की नीतियों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। विदेशी गमन सिद्धांत उनका मुख्य सिद्धांत है। एक राष्ट्रवादी भारत माता के सुपुत्र और व्यवहारिक अर्थशास्त्री, जिनके सामने देश की समस्याओं का स्पष्ट चित्र था, के रूप में नौरोजी का नाम राष्ट्र के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। थैंक यू। धन्यवाद।